एक सेठ जी को निमित्त पाकर संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया। सेठ जी की 4 बहुएं थीं। सेठ जी ने विचार किया कि यदि मैं बिना जिम्मेदारियों का बंटवारा किए दीक्षा ले लूँगा तो बाद में घर में क्लेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और जिम्मेदारियां भी बिना योग्यता के दूंगा तो भी बाद में बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। क्यों ना पहले परीक्षा कर लेते हैं, उसके बाद जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। सेठ जी ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और 5 धान समझते ना, छिलके सहित चावल, सब समझते हैं। 5 धान, सिर्फ 5 4 बहुओं को दे दिए और देकर के कहा कि जब मैं तुमसे मांगूंगा तब ये आपको लाकर के मुझे वापस करने हैं। 4 बहुओं ने ले तो लिए, ससुर जी हैं, कुछ कह नहीं सकते। पहली बहू ने सोचा कि पिताजी की उम्र हो गई है, 5 धान के दाने, घर में भंडार भरा पड़ा है, मैंने कहाँ रखूं, और पता नहीं कब मांगेंगे भी कि नहीं, भूल ना जाए या निकल ना ले। तो उसने लेकर के वो कचरे के ढेर में फेंक दिए। दूसरी बहू ने सोचा कि पिताजी ने दिए हैं, उम्र भी काफ़ी है उनकी और अनुभव भी बहुत सारा है, जरूर कहीं ना कहीं इन दानों में कोई तो चमत्कारिक शक्ति होगी। तो उसने वो 5 दानों की खीर बना करके ग्रहण कर ली। तीसरी बहू ने सोचा पिताजी तो भाई पिताजी हैं, पता नहीं क्या सोच करके दिए हैं, इनमें कुछ विशेषता ना हो जो पिताजी बाद में बताएंगे। तो उसने वो 5 दाने एक बढ़िया सोने की डिब्बी में मखमल के कपड़े में रख करके तिजोरी में रख दिए। चौथी बहू ने देखा उन दानों को, देख करके सोचा कि इन 5 दानों को मैं कहाँ रखूं और पता नहीं पिताजी कब मांगेंगे। तो उसने ऐसा किया, घर के पीछे एक बगीचा बना हुआ था, उस बगीचे में 5 दानों को बो दिया। समय बीता, लगभग 4 वर्ष के बाद उन सेठ जी ने 4 बहुओं को बुलाया और उनसे कहा कि वो 5 धान के दाने जो मैंने दिए थे ना, वापस लेकर के आओ। पहली बहू पहुंची भंडार गृह में से निकाले और ला करके दे दिए। सेठ जी ने पूछा ये वही दाने हैं क्या? उसने कहा पिताजी देखिए ऐसी बात है, मुझे लगा कि आप उम्र के हिसाब से सटिया गए होंगे, तो मैंने तो वो 5 दाने कचरे के ढेर में फेंक दिए थे और आपके कहने से ये मैं दाने भंडार गृह से लेकर के आई हूँ। तो सेठ जी ने उस बहू को घर की साफ सफाई का काम दे दिया। दूसरी बहू से कहा, वो भी लेकर के आई। वो कहाँ से लाई? भंडार गृह से। सेठ जी ने पूछा ये वही है क्या? बहू ने कहा पिताजी ऐसी बात है, मुझे लगा आपने दिए हैं तो आशीर्वाद समझ के मैंने तो खीर बना के खा ली। तो सेठ जी ने उसे रसोई घर का कार्य दे दिया। तीसरी बहू से पूछा वो खुश? क्योंकि उसके पास तो तिजोरी में संभाल करके सोने की डिब्बी मखमल का कपड़ा। वो गई, तिजोरी खोली, 5 दाने लेकर के आई और पहला सेंटेंस यही बोला ये वो ही है जो आपने दिए थे। सेठ जी ने पूछा ये 4 साल से तुमने कैसे रखे संभाल करके? उसने कहा आपने दिए, मुझे लगा इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, तो मैंने सोने की डिब्बी में मखमल का कपड़ा रख करके संभाल करके तिजोरी में रख दिए थे। तो सेठ जी ने उसे
तिजोरी की चाबी सौंप दी, संपत्ति का रख रखाव तुम्हारी जिम्मेदारी। चौथी बहू से कहा, कहाँ हैं दाने? चौथी बहू ने कहा कि पिताजी 2-4 बैलगाड़ी भेजनी पड़ेंगी। 5 दाने के लिए 2-4 बैलगाड़ी? कि हाँ, वो 5 दाने 4 सालों में 20-25 बोरी चावल के बन चुके हैं। समझ गए? क्या समझे? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन चारों में से आप कौन सी बहू की तरह हो? अरे पूरी बात तो सुन लो पहले ही। जो संसारी प्राणी धर्म को पहली बहू की तरह व्यर्थ की, फिजूल की, फालतू की चीज समझता है, उसे आगे चल करके नीच कुल मिलता है कि लोगों की गंदगी साफ करो। विचार कर लीजिएगा, आपको भी तो नहीं लगता कि फालतू का टाइम पास? बड़े बुजुर्ग जाते हैं, कम से कम बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो नींद तो पूरी हो ही जाएगी। देखो, हम कुछ नहीं करें, अपनी समीक्षा स्वयं करो। यदि पहली बहू ने जैसे वो कचरे के ढेर में डाल दिए तो उसे घर की साफ सफाई का काम मिला, उसी प्रकार से यदि धर्म भी आपको फिजूल का, व्यर्थ का, समय की बर्बादी लगता होगा तो ध्यान रखना, आगे चल करके भी आपको नीच कुल और दुर्गति मिलेगी। लोगों की गंदगियों की सफाई करते रहना। और यदि धर्म आप दूसरी बहू की तरह करते हो, दूसरी बहू ने क्या किया था? प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया। यदि धर्म आप दूसरी बहू की तरह करते हो, जब कभी मन में आया तो मंदिर आ गए, मन में आ गया तो अभिषेक पूजन कर लिया, मन में नहीं आया तो कहीं और दिखाई दे रहे हो, कहीं और। समझ गए ना? सारे भगवान एक जैसे होते, जैसा कि आप लोग कहते, सारे भगवान एक जैसे नहीं होते, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। दूसरी बहू ने प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया था, वैसे ही जीवन में कभी कोई परिस्थिति आई, जीवन में कभी कोई परेशानी आ गई तो डमो अरे हंताड़म, उसके बाद में मिलेंगे भगवान। तो दूसरी बहू को क्या हुआ था? खीर समझ करके खाया था। तो उसी प्रकार से धर्म को जब कभी अपने उद्देश्य के साथ सिर्फ आप करते हैं, उसके अलावा धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो दूसरी बहू की तरह आपको भी ऐसी गति मिलेगी जहां थोड़े बहुत भोजन की व्यवस्था आपकी होती रहेगी। त्रियंच गति मिल सकती, त्रियंच गति में क्योंकि थोड़ा बहुत ही भोजन मिलता, स्वादिष्ट नहीं मिलता ना, सड़ी गली बासा जो भी जैसा होता, जिसके द्वारे पे जाओगे वही दुत्कार करके आगे भगा देगा। 2 श्वास कोई चैन की नहीं लेने देगा। तीसरी बहू की तरह तो नहीं करते आप लोग धर्म, बहुत कीमती चीज है। तीसरी बहू ने उन दानों को तिजोरी में संभाल करके रखा था, तो ऐसे ही आप लोग, आज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, चलो आज तो स्पेशली शांति धारा हम ही करेंगे। आज घर में किसी का जन्मदिन है, आज घर में किसी की पुण्य स्मृति है, तो ये वाला काम तो हम ही करेंगे। तो यदि आप ओकेजनली तीज त्योहारों पर, किसी पर्व या उत्सव पर सिर्फ धर्म करोगे तो तीसरी बहू की तरह, तीसरी बहू को क्या मिली थी? संपत्ति के रख रखाव की जिम्मेदारी। ऐसे ही कम से कम आपको राजपुत्र या सेठ पुत्र तो नहीं, लेकिन हाँ इतना मिल जाएगा कि सिर पर छत, 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त का भोजन। इतना चाहिए क्या? इतने से कहाँ काम चलता आजकल। 2-4 नौकर चाकर ना हो, 2-4 गाड़ी, 2-4 घर जब तक नाम के ना हो, है ना, काम नहीं चलता। उसमें इटालियन मार्बल, ओहो हो, एकदम बढ़िया फर्नीचर, है ना। तो तीसरी बहू की तरह यदि ऑकेजनली तीज त्योहार पर्व उत्सव पर ही सिर्फ आप धर्म करोगे तो धर्म भी आपकी आगे चल करके इतनी ही व्यवस्था बनाएगा, सिर पर छत, 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त का भोजन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और चौथी बहू की तरह यदि धर्म को अपना कर्तव्य
अपना सौभाग्य मान करके करोगे कि हे भगवान, मैं संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा सौभाग्यशाली खुद को समझता हूँ कि मुझे देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का अवसर मिलता है, मुझे देव शास्त्र गुरु के निकट आने का अवसर मिलता है। भले अब धर्म कम करना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे आचार्य महोदय कहा करते हैं कि धर्म की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। घंटों का धर्म मत करो, चलेगा, लेकिन जितना भी करो अहोभाव से भर करके करो, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली पुण्यात्मा जीव मान करके करो कि मुझे देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का, धर्म करने का मौका मिल रहा है। यदि इस प्रकार से आप धर्म करेंगे, जिस प्रकार से चौथी बहू को सेठ जी ने क्या दिया, हमने बताया नहीं है ना, क्या दिया? नहीं, उसने तो 20-25 बोरी चावल दिए। सेठ जी ने कौन सी जिम्मेदारी दी उसे? उसे पूरे घर का मालिक बना दिया था। आंसर समझ गए? बड़े समझदार हैं, समझदार हो गए हैं सच में। चौथी बहू की तरह धर्म को अपना सौभाग्य, अहोभाव, अपना कर्तव्य, अपना स्वयं का निजी कार्य मान करके करोगे तो आप भी सांसारिक सुख के साथ साथ पारलौकिक अव्यववाद सुख के मालिक बन जाओगे। उससे पहले तो मामला गड़बड़ ही रहेगा। अब विचार कर लीजिएगा कि आप किस बहू की तरह हैं।